गया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। एमपी की 7 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होना है। एमपी की टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल सीट पर मतदान होगा। तो छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीट पर चुनाव होगा। तो आप ये देखिए कि दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है, आज आखिरी तारीख है और आज दूसरे चरण के नामांकन के लिए तमाम जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, चुनावी मैदान में उतरेंगे, उन्होंने आज नामांकन दाखिल करना है। हालांकि पहले भी कुछ नामांकन दाखिल हो चुके हैं, लेकिन आज वो दिन जब नामांकन दाखिल किया जाएगा। और इसके लिए आप देखिए कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश रहती है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और एमपी की 7 साथ ही छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होंगे। एमपी की टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल सीट पर मतदान होना है। तो छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीट पर चुनाव होगा। तो तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और आज जो चुनावी मैदान में उम्मीदवार होंगे वो नामांकन दाखिल करेंगे। और सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता वासु चौरे और तनु वर्मा रायपुर से जुड़ गए। तो सबसे पहले तो वासु आपके पास आते हैं। आज आखिरी दिन है दूसरे चरण के मतदान को लेकर। आज नामांकन दाखिल करने के लिए एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी जो होते हैं, नामांकन दाखिल करने पहुंचते हैं उम्मीदवार, वो शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं। तो आज भोपाल में कैसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि 2 प्रमुख सीटें अलग अलग क्षेत्रों में हैं और जाहिर सी बात है कि बड़े चेहरे आज पूरे प्रदेश में पहुंच रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए भी। बिल्कुल, देखिए जो दूसरे चरण का मतदान होना है उसमें जो सीटें हैं वो महाकोशल क्षेत्र की विंध्य सीट के शामिल हैं और होशंगाबाद नर्मदापुरम भी शामिल है, जो मध्य प्रदेश का मध्य क्षेत्र माना जाता है। तो तैयारियां जोरों पर हैं, चाहे भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही दलों के नेता पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। प्रत्याशियों का नामांकन भराने के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। कल हमने देखा जब वी.डी. शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया तो वहां पर स्मृति ईरानी उनके साथ जो है नजर आई। मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पर मौजूद रहे और इसी तरह से सभी जगह जहां जहां पर नामांकन फाइल हो रहे हैं, बड़े नेता पहुंच रहे हैं, बड़ी रैलियां निकल रही हैं, बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि हमारे साथ जनता है, हमारे साथ पब्लिक है, दावा अपनी अपनी जीत का है। और इसी तरह अगर दूसरी तरफ आप देखें तो कांग्रेस के लिए जो प्रदेश के प्रभारी है भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विवेक तनखा, अरुण यादव जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं वो पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, नामांकन फाइल करा रहे हैं, वहां पर जाकर कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भले ही कैसे भी परिणाम आए हों, लेकिन अब आपको एक बार फिर से चुनावी रण में उतरना है, लोकसभा की तस्वीर बदलनी है। क्योंकि 19 में जब चुनाव हुए थे तो सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीत पाई थी, तो कांग्रेस के जहन में भी कहीं ना कहीं ये बात है कि उससे बेहतर किया जाए, क्योंकि नई टीम बनने के बाद ये जो लोकसभा के चुनाव है ये पहली अग्नि परीक्षा है। जीतू पटवारी की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी ओर वहीं मोहन यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल में ये पहला चुनाव होने जा रहा है। मोहन यादव विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने थे और अब लोकसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में मोहन सरकार रहते हुए पहला बड़ा चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। तो दोनों ही नेताओं के लिए ये कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा है और साख का सवाल भी है। जी जाहिर सी बात है। और तनु के आपके पास आते हैं, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, इनमें से ये प्रमुख सीटें हैं छत्तीसगढ़ में जहां से बड़े दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं। तो किस तरीके की हलचल, क्योंकि नामांकन का आज आखिरी दिन भी है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो है 3 चरण में लोकसभा चुनाव होना है और पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होना है, जिसके बाद कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में दूसरे चरण में जो है वो मतदान होगा। और इन तीनों सीटों में आज नामांकन का जो है अंतिम दिन है। आज 3 बजे तक नामांकन जो है दाखिल किया जा सकता है, जिसके बाद नामांकन जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा और कल 5 अप्रैल को इन नामांकन पत्रों की जो है जांच की जाएगी, जिसके बाद 8 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नामांकन जो है वह वापस ले सकते हैं। आपको बता दूं कि 35 उम्मीदवारों ने इन तीनों लोकसभा सीटों से
63 नामांकन फॉर्म जो है वो भरे हैं। इसके साथ ही राजनांदगांव में बड़ी संख्या में कल नामांकन फॉर्म जो है वो लिया गया है। एक ही दिन में 210 नामांकन फॉर्म जो है वो लिया गया है। उसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम प्रक्रिया है। हालांकि दोनों ही पार्टी, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट ने अपना अपना नामांकन जो है बीते दिनों ही दाखिल कर दिया है। बीते दिनों महासमुंद लोकसभा सीट से बीजेपी की कैंडिडेट रूप कुमार चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया था और इस दौरान सीएम साय और कई कैबिनेट मंत्री समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो नामांकन में शामिल हुए थे। शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन रैली निकालकर ये नामांकन जो है वो दाखिल किया गया था। इसके साथ ही सीएम साय ने एक जनसभा को भी जो है संबोधित किया था और इस दौरान भाजपा के पक्ष में सभा को संबोधित कर एक माहौल बनाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को लेकर भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं, ताकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक बेहतर प्रदर्शन जो है वो मिला था, ठीक उसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी भाजपा जो है एक बेहतर प्रदर्शन कर सके। वहीं दूसरी तरफ कांकेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट वीरेश ठाकुर ने भी कल नामांकन दाखिल किया था। पीसीसी चीफ दीपक बैस समेत कांग्रेस के कई नेता जो हैं उनके नामांकन में शामिल हुए थे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए तो इस तरीके से देखिए कि आज जो चुनावी माहौल है वो देखने को मिलने वाला है। 3 प्रमुख सीटों पर मतदान होना है दूसरे चरण में और इसके लिए आज तैयारियां तमाम एमपी छत्तीसगढ़ में देखी जा रही हैं। चलिए अगली कुछ और अहम खबरों को